तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी बजट से संबंधित कुछ विशेष बातें जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से यूज़फुल हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ ये है कि हमने ना एम किया हुआ है कि हम 1 ट्रिलियन इकनॉमी बनाएंगे बाय 2027 एज एन यूपी गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ये जो हमारा बजट था वो 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का था। तो मोटा मोटा समझिए कि 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट था। ठीक है। अच्छा, यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने बताया कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 8% से अधिक है, 8% से भी अधिक है। ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा अपन को ज़रूरी लगा हमको ये कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है। तो टारगेट किया गया है 3.5% का। ठीक है ना। लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है वो 4% है। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है? रिवाइज्ड एस्टीमेट का मतलब होता है जब आप सत्र की शुरुआत हो रही होती ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एस्टीमेट्स क्रिएट करते हैं कि हम हमारा जो है डेफिसिट इतना रहेगा, हम टारगेट करते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, शुरुआत में। लेकिन जब वो साल बीत जाता है तो साल बीतने के बाद में हम लोग उसको रिवाइज़ करते हैं कि कितना सोचा था और हमने कितना निकला। ठीक है ना। तो वो होता है रिवाइज एस्टीमेट। तो रिवाइज एस्टीमेट में आया 4%। ठीक है। अयोध्या टू बी डेवलप्ड एज ए मॉडल सोलर सिटी। तो कुछ बेसिक पॉइंटर्स ये हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अब इसको समझना ये कि अयोध्या को ना एक मॉडल सोलार सिटी के रूप में डेवलप करना है और नोएडा को सोलार सिटी के रूप में डेवलप करना है। लेकिन जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, उसको हब ऑफ ग्रीन एनर्जी के रूप में डेवलप करना है, क्योंकि उधर पे ना काफ़ी रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उधर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है अभी तक, है ना। तो उसको हब ऑफ ग्रीन एनर्जी के रूप में डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। देन एक टर्म इस्तेमाल किया गया, ये धर्मत मार्ग क्या है? धर्मत मार्ग क्या है कि टू बूस्ट रिलीजियस टूरिज़्म 1,000 करोड़ रुपए का जो है बजट एलोकेट किया गया है। इन्वेस्टमेंट टारगेट हमारा जो है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट इनवाइट करेंगे, हम कितना इन्वेस्टमेंट प्राप्त करेंगे, वो है 10 लाख करोड़ रुपए का। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई 10 से 12 फरवरी लखनऊ में। ठीक है ना। अब जो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं वो ऑल ओवर इंडिया हो रही हैं। तो उनमें क्या है, 4 प्लेसेस यूपी की सिलेक्ट की गई जिनमें 11 मीटिंग्स जो हैं होंगी और उनमें लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा शामिल है। ठीक है। प्रयागराज इसमें शामिल नहीं है, अयोध्या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना। देन उसके बाद यूपी इस बार के बजट में ये कहा गया कि 3 महिला पीएसी बटालियन की जो है स्थापना की जानी है। तो उनके नाम क्या क्या हैं? रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई उनके नाम हैं। ठीक है। बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में इनको जो है सेटअप किया जाएगा। झांसी में सेटअप नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। अब देखो, टूरिज़्म जो है ना यूपी में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हर बार मेंस में कम से कम एक क्वेश्चन डेफिनेटली 15 मार्क्स का 12 मार्क्स का आता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति में यानी टूरिज़्म पॉलिसी में नई हमारी टूरिज़्म पॉलिसी आई, उसके अंतर्गत 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। ठीक है। कि हम 10 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें और 20,000 रोजगार जो है जनरेट करेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे नंबर्स पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, एक और नीति आई है बायोफ्यूल नीति। उसके अंतर्गत क्या है कि 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई इसमें और 5 साल जो है ये प्रोग्राम जो है किया जाएगा, 5 साल चलेगा। ठीक है। अभी 2025 में हम लोग कुंभ मनाने वाले हैं, उसका बजट कितना रखा गया? 2500 करोड़ रुपए रखा गया 2025 में। ठीक है। 3,000 करोड़ फॉर द चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम। ठीक है। तो ये क्या है कि अभी हमारे जो सिटीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं। तो एक नया आइडिया ये है कि हम लोगों को ना अपना सबर्बन जो है डेवलप करना चाहिए, अपन सिटीज़ को एक्सपैंड करना चाहिए। तो उसी सिद्धांत में, उसी पॉलिसी आइडिया पे वर्क करते हुए 3,000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं। अपन को ये याद रखना है, बेसिकली कुछ नंबर्स हैं, इनको 1-2 बार पढ़ना है। ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, UPSC CSE 0-1 टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मिनिमम है बजट से संबंधित जो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ रुपए का जो है बजट है। आगरा मेट्रो का बजट 465 करोड़ रुपए है। RRTS जो है रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो 1300 करोड़ रुपए का इसका बजट है। RRTS काफ़ी चर्चा में रहता है। उम्मीद है मुझे कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका नया नाम क्या है? एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में रन करने वाली है। ठीक है। तो 82 किलोमीटर का जो इसका रेंज रहेगा
दिल्ली से मेरठ के बीच में रन करेगी और इसका नया नाम है रैपिड एक्स, ठीक है। 17 किलोमीटर इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन जो है अभी किया जाएगा, ठीक है। वो किसके किसके बीच में है? साहिबाबाद और दुहाई के बीच में, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल सर्किट, एक स्पिरिचुअल सर्किट है, उसके डेवलपमेंट में अभी हम लोगों ने पढ़ा था धर्मत मार्ग, है ना, तो उसी से संबंधित है ये कि गोरखपुर देवी पाटन, देवी पाटन जो है, देवी पाटन का एक मेला है, बहुत फेमस लगता है। यूपीपीसीएस की तैयारी में मेला जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो मेले को हम लोग अलग से कवर करेंगे। फिलहाल देवी पाटन का नाम आ गया है, तो देवी पाटन जो है बलरामपुर में इसका मेला लगता है, ठीक है। जेवार, दादरी, नोएडा, खुर्जा, ठीक है, एंड गोवर्धन इज़ प्रपोज, तो ये जो है स्पिरिचुअल सर्किट का हिस्सा है, ठीक है। INR 20 करोड़ इज़ प्रपोज फॉर द एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, एक एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो है हम लोग ने स्थापित किए हैं, 20 करोड़ रुपए उसका जो है बजट रखा है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नाइट सफारी सेट टू कम अप इन कुकरैल इन लखनऊ, एक नाइट सफारी की स्थापना की जा रही है 50 करोड़ रुपए लागत पे कुकरैल नाम की जगह में लखनऊ में, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ अ वंडर फॉर द यूपी, उसमें क्या है कि हम लोग कितना पीछे थे और 2022 में हमारी जो रैंक थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो सेकंड रैंक थी, तो हम लोग टोटल 12 पोजीशन जो है जंप किए हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा था। उसके बाद जो बजट है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलोकेशंस हैं जो अपन को शायद थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो ऐसे नहीं क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 प्रीलिम्स दिए हैं, दोनों प्रीलिम्स पास किया हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं, फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वो मैंने यहाँ पर कवर की हैं। महिला सामर्थ्य योजना में 63 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। कन्या सुमंगला योजना में 1050 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। देन विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 3600 करोड़ रुपए इसको जो है एलोकेट किए गए। इन सभी योजनाओं में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है वो ये वाली है, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या है कि टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, इसका बजट जो है 3600 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। IT एंड स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर को की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 60 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं। स्टार्टअप सीड फंड में जो है हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए हैं। देन मातृ वंदना योजना में 320 करोड़ रुपए को एलोकेशन किया गया है। देन एक और इनका स्कीम है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके अंतर्गत करीब 45 मेडिकल कॉलेज हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। मैंने वो डाटा इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसमें इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी थी कि हम लोग 45 मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं, 16 निर्माणाधीन है, तो इस प्रकार के डेटा नहीं पूछे जाते हैं। ये 16 अंडर PPP है, इसलिए इसको इंक्लूड किया हूँ क्योंकि ये PPP के अंतर्गत है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत। तो ये 16 वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में 3600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, ये याद रखना है। बाकी ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसको भी चाहिए होगी आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। होप इट हेल्प्स। थैंक यू, धन्यवाद।